हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? कौन से सन में दोस्तों भारत में रेल का आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। तो ध्यान रखना, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? जो भारत में जो प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, कब चली थी? तो हो जाएगा 1925 में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, कब की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 यानी 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यानी जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ यह कब हुआ? तो हो जाएगा 1950 यानी 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? जो भारतीय रेलवे हुआ कितने जोनों में विभाजित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जोन में भारतीय रेलवे विभाजित है। तो ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है, यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी कहाँ पर? तो मुंबई में चली थी। ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी, कब चली थी? तो ये चला था दोस्तों 16 अप्रैल 1853 के। दोस्तों यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है तारीख 16 अप्रैल, ये आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? दोस्तों कौन से वर्ष रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1924 में यह बजट को अलग कर दिया गया सामान्य बजट से। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में, ध्यान रखना। और यहीं पे भारत की बात करें तो 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है। और यहीं पे अगर रेल लाइन नहीं, कौन से राज्य में नहीं है इसकी बात की जाए तो हो जाएगा आपका सिक्किम और मेघालय, ऐसे राज्य जहाँ पर रेल लाइन एक भी नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? जो भारत में जो पहला रेलगाड़ी चला था वह कितने किलोमीटर तक चला था? तो हो जाएगा 34 किलोमीटर तक चला था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले जो रेल बजट प्रस्तुत किया था किन्होंने? स्वतंत्र भारत का, यह जॉन मथाई किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है क्या है? तो हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, यह भारतीय रेल का स्लोगन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? कौन सी रेलगाड़ी है दोस्तों सबसे लंबी दूरी तय करने वाली? तो हो जाएगा आपका विवेक एक्सप्रेस, जिसमें दोस्तों कुल 19 डब्बे होते हैं और यह 4218 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो एशिया में स्थान है ये दूसरा स्थान है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 2025 के एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। हाजीपुर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हाजीपुर जो मुख्यालय जोन है ये कौन से राज्य में पड़ता है, तो यह बिहार राज्य में पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कई बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है कौन सी गाड़ी है? तो हो जाएगा आपका शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जो रेल इंजन के आविष्कारक बोल सकते हैं या फिर फादर भी बोल सकते हैं, कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉर्ज स्टीफेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन किया कब हुआ था? दोस्तों यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो गठन हुआ था कब हुआ था?
तो हो जाएगा 1882 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा रेलवे सुरक्षा बल का। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था कहाँ पर? तो हो जाएगा लाहौर में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट पहला जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इस बार के एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन किस राज्य में स्थित है? यानी जो रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन है ये कौन से राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया कि हाजीपुर जो जोन है ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार इन भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? जो भारत के जो सबसे उत्तर में रेलवे स्टेशन है कौन सा स्टेशन है? तो हो जाएगा जम्मूबती। ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मूबती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस यानी देश के किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जिसकी लंबाई सबसे कम है देश में? तो हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे सीमांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? जो पहली ट्रेन है मुंबई से थाने के बीच में चली थी उस ट्रेन का नाम हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी ब्लैक ब्यूटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में स्थित है? यानी कौन से दो शहरों के बीच में दोस्तों सबसे लंबी सुरंग है? तो हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वाताकुलिन रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? दोस्तों यहाँ पे शहर लिखा हुआ है लेकिन ये शहर होगा किन से दो शहरों के बीच चली थी? तो हो जाएगा यहाँ पे मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। ऑप्शन बी मुंबई से बड़ौदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, 2025 के भी एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा जाता है, तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना स्थित है कहाँ पर? दोस्तों रेल कोच कारखाना स्थित है ये कपूरथला में है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी कपूरथला करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल कोच कारखाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? जो भारतीय रेलवे में डिवीजन है कितने डिवीजन है? तो हो जाएगा 67 डिवीजन है। ध्यान रखना, और 18 आपका जोन है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना कि रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू किया गया था 1977 में। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? यानी आरंभ की गई थी दोस्तों कौन से नगर में? तो हो जाएगा कोलकाता नगर में। ऑप्शन है कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे लंबी दोस्तों जो रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पर है? तो हो जाएगा हुबली। ऑप्शन डी हुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है? तो हो जाएगा मेघालय। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि मेघालय और सिक्किम, तो यहाँ पे मेघालय का ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा मेघालय में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कितने राज्यों से होकर गुजरता है? जो विवेक एक्सप्रेस है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह 9 राज्यों से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस में कितने कोच है? जो विवेक एक्सप्रेस में डब्बे है कितने डब्बे है? तो हो जाएगा आपका 19 डब्बे है विवेक एक्सप्रेस में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे धीरे धीरे जो चलने वाली ट्रेन है भारत में कौन सी ट्रेन है? तो हो जाएगा यहाँ पे वायनाड एक्सप्रेस है जो कि सबसे धीरे गति से चलती है। ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा? सबसे बिजी रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? तो ये जाएगा हावड़ा जंक्शन जो कि सबसे ज़्यादा बिजी स्टेशन है। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों जो रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लोहपथ। ध्यान रखना, ऑप्शन डी लोहपथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में एक्सप्रेस वे है? ध्यान रखना, एक्सप्रेस वे दोस्तों कितने राज्यों में वर्तमान में? तो हो जाएगा 22 राज्यों में वर्तमान में एक्सप्रेस वे है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी ट्रेन कौन सी है? भारत की जो सबसे छोटी ट्रेन है दोस्तों कौन सी है? तो ये आपका डेमू ट्रेन जो कि सबसे छोटी ट्रेन है भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमू ट्रेन। ध्यान रखना आप लोग, जो कि कुल मिलाकर 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सस्ती ट्रेन कौन सी है? सबसे सस्ती ट्रेन दोस्तों कौन सी है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर गरीब रथ, जो कि भारत की सबसे सस्ती ट्रेन है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? दोस्तों एक ट्रेन की जो कीमत होती है ये 60 से 70 करोड़ रुपए होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम लोग बुलेट ट्रेन की बात करें या फिर मेट्रो की बात करें तो यहाँ पे 90 से लेकर 110 करोड़ तक कीमत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है? यानी कि 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है? टी हो जाएगा यहाँ पे 5 से लेकर 6 किलोमीटर चलती है। और यहीं पे अगर ज़्यादा डब्बे हो ट्रेन में तो 1 किलोमीटर में 4 से 5 लीटर तेल लग जाता है डीजल। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का एक दिन की कमाई कितना होता है? रेलवे का जो एक दिन का कमाई होता है कितना? तो जाएगा 400 करोड़ का एक दिन का कमाई होता है रेलवे का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय रेल कौन सी? भारत का जो राष्ट्रीय रेल है कौन सा रेल है? टी हो जाएगा आपका वंदे भारत, जो कि भारत का राष्ट्रीय रेल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे भारत। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी ट्रेन चलती है? भारत में जो ट्रेन चलती है कुल कितनी ट्रेन चलती है? तो हो जाएगा आपका 13,523 ट्रेन चलती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 13,523 ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है कौन सी ट्रेन है? प्राइवेट ट्रेन दोस्तों कौन सी ट्रेन है? तो हो जाएगा यहाँ पे गौरव एक्सप्रेस, जो कि भारत की प्राइवेट ट्रेन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरव एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की सीट नीली क्यों होती है? ट्रेन की जो सीट होती है वह नीली क्यों होती है? तो हो जाएगा आपका उच्च मानक का प्रतीक होता है यह नीली सीट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च मानक का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है ये सुपर वासुकी ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये सुपर वासुकी ट्रेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली इंजन का नाम क्या है? जो भारतीय रेलवे की जो पहली इंजन का नाम है क्या है? तो जाएगा फॉक्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा फॉक्स, जो कि भारतीय रेलवे के पहले इंजन का नाम है। तो ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबी ट्रैक कहाँ पर है? जो सबसे लंबी ट्रैक है भारतीय रेलवे का कहाँ पर? तो जोधपुर बीकानेर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा जोधपुर बीकानेर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी? भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी ट्रेन, यहाँ पे मालगाड़ी की बात हो रही है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी ट्रेन है। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी स्थित रेलवे किस रेलवे स्टेशन पर? यानी जो भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबी स्थिति है वह किस रेलवे स्टेशन पर है? तो हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हुबली। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर दूरी तय करते हैं? जो विवेक एक्सप्रेस दूरी तय करती है यह आपका 4,218 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4,218 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में खुद की ट्रेन किसकी है? जो भारत में जो खुद की ट्रेन है वह किसकी ट्रेन है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर संपूर्ण सिंह की, जो भारत में खुद की ट्रेन है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन है? पूरे भारत में दोस्तों कितने रेलवे स्टेशन है? तो हो जाएगा यहाँ पे 7,349 यानी 7,349 रेलवे स्टेशन है कुल भारत में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जहां ट्रेन उल्टी चलती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पर ट्रेन उल्टी चलती है? तो हो जाएगा जर्मनी देश, जहां पर ट्रेन उल्टी चलती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या था? इन जो वंदे भारत ट्रेन का जो पुराना नाम था ये था ट्रेन 18। ऑप्शन यहाँ पे ये ट्रेन 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक रेलवे स्टेशन है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है? तो हो जाएगा मिजोरम। ध्यान रखिएगा मिजोरम में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, डेमू ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? जो डेमू ट्रेन है ये भारत की सबसे छोटी ट्रेन है दोस्तों, तो ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो कुल मिलाकर यह 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टंकी यानी ट्रेन की टंकी कितने लीटर की होती है? कितने लीटर की दोस्तों? तो ये जाएगा आपका 5 से लेकर 6,000 लीटर की होती है ट्रेन की टंकी। ध्यान रखना आप लोग, डीजल टंकी की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन इंजन बनाने में कितना खर्च आता है? जो ट्रेन इंजन बनाने में खर्च आता है ये आता है आपका 18 करोड़ रुपए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी 18 करोड़। यहाँ पे अगर डुबल इंजन की बात हो रही है दोस्तों, डुबल इंजन में 18 करोड़ लगता है और यहीं पे अगर सिंगल इंजन की बात करें तो 13 करोड़ लगता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी सुरंग है ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल सुरंग। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये पीर पंजाल सुरंग जो कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन बिछाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? यानी कौन से स्टेशन के बीच में सबसे पहले रेल चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मुंबई स्टेशन से लेकर थाने स्टेशन के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जो सार्वजनिक उपक्रम है भारत का कौन सा है? तो ये जाएगा आपका भारतीय रेल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अब तक के काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? सबसे पुराना दोस्तों भाप इंजन कौन सा है? तो ये जाएगा फेयरी क्वीन। ऑप्शन ए फेयरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह सवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी रेलगाड़ी? तो हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जगह पर है जहाँ पर रेल सामग्री नहीं बनाया जाता है? तो हो जाएगा मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाया जाता है, बाकी यहाँ पे वाराणसी में भी बनाया जाता है, चेन्नई में भी बनाया जाता है और कपूरथला में भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुंबई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में नहीं बनाया जाता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों रेलवे मुख्यालय इन ऑप्शन में से दिया गया, इनमें से कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में दोस्तों रेलवे मुख्यालय नहीं है। बाकी यहाँ पे जो हुबली है, हुबली में भी रेलवे मुख्यालय है, बिलासपुर में भी रेलवे मुख्यालय है और आपका हाजीपुर में भी है। तो ध्यान रखना, जो अहमदाबाद है जहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे मुख्यालय नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? जो पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात जो हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम हुआ ये हुआ पूर्व मध्य रेलवे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? जो स्थित है कहाँ पर दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह सवाल। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस बड़े माध्यम में प्रयोग किया जाता है? किसका दोस्तों? तो हो जाएगा आपका रेलवे का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है माल परिवहन, यानी सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए दोस्तों। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम क्या है? तो समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते ही रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की? कौन से वर्ष दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में यह घोषणा की। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ये यात्री रेल डिब्बे सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, कौन सी जगह दोस्तों? तो हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डिब्बे यानी पैसेंजर डिब्बे सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी? कौन सी ट्रेन की दोस्तों सेवा शुरू की गई थी? तो बंधन एक्सप्रेस की सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी बंधन एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका डेट है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग डेट को याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? कौन से दो शहरों के मध्य चलती है दोस्तों? यह चलती है ग्वालियर से गोंडा के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर और गोंडा के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? तो अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है राज्यसभा में। ऑप्शन यहाँ पे सी राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को दोस्तों किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो जाएगा बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बाल लिखा हुआ है लेकिन ये बल होगा, बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी? तो ये आपका 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उससे पहले जो भारत की राजधानी हुआ करता था वो कोलकाता हुआ करता था। तो ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का जो पहला बैंक है कौन सा बैंक है? तो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से आरंभ हुई? जो भारत में मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई कब से? तो हो जाएगा आपका 1984 से भारत में मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है इन ऑप्शन में से कहाँ पर है? तो वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा बिछाई गई थी। ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो हो जाएगा मुंबई से थाने तक दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? सबसे बड़ा जरिया होता है दोस्तों आमदनी का क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन है पैसेंजर भाड़ा, आरक्षित भाड़ा, माल भाड़ा और अन्य। तो यहाँ पे जो माल भाड़ा है ये सबसे ज़्यादा आमदनी का जरिया होता है रेलवे का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? कौन से राज्य से दोस्तों? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से हुई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्काल रेल सेवा कब से शुरू की गई? सबसे पहले जो तत्काल रेल सेवा शुरू किया गया कब से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 20 दिसंबर 1997 से यह रेल सेवा शुरू की गई, तत्काल रेल सेवा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ये हो जाएगा लिवरपूल, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये लिवरपूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया जाता है कहाँ पर? तो हो जाएगा लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों प्रथम रेल मंत्री रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? यानी जो दूसरी मेट्रो शुरू हुई भारत में कौन से शहर में? तो हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। और यहीं पे अगर पहली मेट्रो की बात की जाए तो कोलकाता हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिवहन जाल कितना किलोमीटर लंबा है? जो बोगदा परिवहन जाल है ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये आपका 11.26 किलोमीटर लंबा है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन किया गया? कौन से वर्ष दोस्तों किया गया? तो हो जाएगा 1982 में यह किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है कौन सा पुल है? तो हो जाएगा यहाँ पे चिनाव रेलवे ब्रिज, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है ये आपका हो जाएगा पुणे में, ऑप्शन यहाँ पे ये पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? भारत में जो रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या है ये टोटल 5 है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? क्षेत्रीय प्रणाली के तहत जो भारतीय रेलवे का स्थान है दूसरा स्थान है, ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? गेज का दोस्तों कौन सा प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा संकीर्ण गेज का प्रयोग किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संकीर्ण गेज। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने? रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए जो संस्थान है कितने हैं? तो हो जाएगा 2 संस्थान है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी 2 संस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका मलगिन में है, मलगिन यानी गुवाहाटी में है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी गुवाहाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शहरों में पहली उपमार्ग वाली ट्रेन चली थी? कौन से शहरों में दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कोलकाता में चली थी, ऑप्शन सी कोलकाता करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है? पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की जो लंबाई है हो जाएगा 3700 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 3700 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्नल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा? यानी जर्नल मैनेजर कार्य विभाग है ये हो जाएगा आपका रेलवे बोर्ड, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सिकंदराबाद में, ऑप्शन यहाँ पे सी सिकंदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आपका सिकंदराबाद में ही 2013 का जो रेलवे बजट है वो घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी जो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे बी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? कौन सी संस्था को दिया जा रहा है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्था को दिया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स किस स्थित है? कहाँ पर दोस्तों, कहाँ स्थित है? यह जमालपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी जमालपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थित है, ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कार्यरत है? कौन से राज्य में कार्यरत है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में यह कार्यरत है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है। जो इन ऑप्शन में से जो रेलवे मुख्यालय दिया गया, जो ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सी ऑप्शन गलत पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन ए है रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में मुख्यालय है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय रेलवे का जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है, तो ये आपका भोपाल गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रेलवे मुख्यालय गलत है, गलत पूछा जा रहा है, तो गलत ऑप्शन बी है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ध्यान रखना। और बाकी दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है चेन्नई में है, बिल्कुल सही। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति कितनी? जो भारत में शुरुआत में जो ट्रेन चला था उसका गति कितना था? तो जाएगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया? कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1971 में यह बंद कर दिया गया स्टीम इंजन का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? तो जाएगा 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने लागू किया था आपातकाल की स्थिति में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? कौन से शहर में और जहां पर रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? कहां पर है यह? तो ये हो जाएगा आपका सिकंदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी सिकंदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये आपका जापान देश से संबंधित है, ऑप्शन है जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई? कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना? की जाएगा उड़ीसा सरकार के जरिए शुरू किया गया मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास।